जिस उपलक्ष्य पर हम आज इकट्ठे हैं उस पर ध्यान देना चाहूंगा कि भारत की प्रथम महिला शिक्षिका, जिनका नाम भारतीय इतिहास में महिलाओं और दलितों के उत्थान के लिए स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। जिस दौर में महिलाओं को पढ़ने के लिए या पढ़ना भी पाप माना जाता था, उस दौर में सावित्रीबाई फुले जैसी एक शिक्षिका महिलाओं के लिए शिक्षण संस्थानों को खोलने का प्रयास किया और खोले भी। और ये नहीं है कि सिर्फ एक या दो शिक्षण संस्थान खोले, पूरे भारत के अंदर 18 शिक्षण संस्थान खोले उन्होंने, और तब खोले जब लोगों की पाबंदियां थी। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जो सावित्रीबाई फुले है, जब उनकी शादी हुई तो उनकी उम्र सिर्फ मात्र 9 साल थी, यानी बाल विवाह किया गया, यानी वो समाज के अंदर जो कुरीतियां थी वो खुद शिकार हुई। लेकिन उनके जो पति थे उन्होंने उसको पढ़ाया भी, और पढ़ाने के बाद समाज का विरोध होते हुए भी उन्होंने महिलाओं को पढ़ाने के लिए काम करने शुरू कर दिए। जब वो उन्होंने स्कूल खोले अपने घर के अंदर ही, और जब वो पढ़ाने जाती थी तो जो लोग महिलाओं को नहीं पढ़ने देते थे उस वक्त, उन्होंने उसका विरोध करने का तरीका ये ढूंढा कि जब वो जाती थी गड़ी से तो कीचड़ से भरे कीचड़ उठा के उसके कपड़ों पे मार देते थे कि ताकि ये पढ़ाने के लिए ना जा सके। इसके लिए उन्होंने अपने बैग में 2 साड़ियां रखी कि एक साड़ी वो डाल के जाती ताकि अगर वो गंदी हो जाए तो स्कूल जाके अपना चेंज करके दोबारा फिर बच्चों को और महिलाओं को पढ़ाए। तो एक छोटे से घर से निकल के, गरीब घर से निकल के उन्होंने इतने बड़े काम किए, और उसी बड़े काम को हम आज याद कर रहे हैं। सिर्फ महिलाओं को ही नहीं, उस महिला ने ऐसे व्यक्ति जो मजदूरी के लिए जाते थे, जो अनपढ़ थे, जिनको अपनी मजदूरी का कितना मिलना है, कितने पैसे मिले उसका हिसाब किताब भी नहीं आता था, उन आदमियों को, उन व्यक्तियों को पढ़ाने का भी प्रयास किया ताकि वो समाज में अपना स्थान ले सके। जो ठेकेदार उस टाइम के थे उनका शोषण ना कर सके। तो ये ऐसी बातें और सुरेश कुमार ने इस छोटे से प्रोग्राम के द्वारा जगाने का प्रयास किया है कि जो लोग सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले के बारे में नहीं जानते हैं वो थोड़ा बहुत उनके बारे में जाने, उनके जो उन्होंने मेहनत करी उसके बारे में जाने। और शिक्षा जो है, शिक्षा तो हर आदमी के लिए जरूरी है, चाहे वो उम्र में छोटा है या बड़ा है, किसी भी स्टेज पे है वो। और आज के समाज में हम जिन स्कूलों में पढ़ते हैं, जहाँ भी हम पढ़ने जाते हैं वहाँ शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं, और शिक्षित व्यक्ति अनपढ़ व्यक्ति से ज्यादा समझदार हो सकता है, ये शिक्षा में बताती है। और जो ज्ञान है वो एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट का मतलब एक जमा पूंजी है, जिसको अगर आप जमा करते हो तो वो जीवन के अंत तक आपका साथ दे सकती है। बातें तो बहुत है इसके बारे में बोलने के लिए, लेकिन मैं समय थोड़ा होने की वजह से, क्योंकि टाइम जो है वो एक पाबंद है, तो एक लड़की है, गुड़िया है अन्नू, वो अपनी अंजू, वो अपनी बात रखना चाहती है। अंजू आओ मंच पे।